हाँ जी, नमस्कार। मैं गजेंद्र सिंह और आपसे इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर से मुखातिब हो रहा हूँ। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ अहम मुद्दों पर, जैसे कि जो डिप्रेशन है, उनके बारे में, तनाव जैसी जो अहम जो चीज़ें होती हैं, जो बढ़ती जा रही हैं दिनों-दिन, मैं उनके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ समय से मैं भी कुछ इन चीज़ों में इंडल्ज हो चुका हूँ, इन चीज़ों ने मुझे घेर रखा है, इन चीज़ों का मैं शिकार हूँ। पिछले करीब 2 महीने से मैं जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जयपुर से, मैं तो करीब 2 महीने से उनसे मेडिसिन्स ले रहा हूँ। और उन्होंने जो बताया है मुझे, डॉक्टर ने जो मुझे बताया है कि जो माइंड में अपने जो केमिकल्स होते हैं वो कुछ टाइम से डिस्टर्ब हैं। उन्होंने इस चीज़ का पता कुछ इस प्रकार से लगाया, जैसे मैं आपको बताऊँ कि वो कुछ जाँचें थी वो सब कर ली उन्होंने, लेकिन जाँचें सारी नॉर्मल थी। कुछ समय से डाइजेशन भी डिस्टर्ब है, लंबे समय से डाइजेशन डिस्टर्ब है, कुछ समय से नहीं, खूब लंबे समय से डाइजेशन डिस्टर्ब है मेरा। और इस समय जाँचें भी करवाई, एंडोस्कोपी जैसी जो भी हैं, सीटी स्कैन जैसे सब कुछ करवाए हैं, जो पेट के लिए, और सोनोग्राफ़ी जैसे हो गई, और जितनी भी ब्लड की टेस्ट होते हैं सब करवा लिए, लेकिन सारी जाँचें नॉर्मल है। तो फिर उन्होंने जो रिफ्लेक्स बनता है अपने घुटने के अंदर, पैरों में रिफ्लेक्स जो बनता है, वहाँ से जो उनके पास एक वो होता है, कुछ स्टिक होता है, उससे मार के जो रिफ्लेक्स चेक किया उन्होंने, तो रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा था। और इसी दौरान मुझे थोड़ा पैरों में जो वज़न उठाता था, जैसे नहाने के लिए पानी की बाल्टी हो गई, और भी कुछ सामान घर में छोटा-मोटा जब हम काम करते हैं तो कुछ वज़न जैसे हम उठाते हैं, तो उस समय मेरे पैर में थोड़ा पेन होता था। तो मैं सोचा पेन हो क्यों रहा है, तो वहाँ डॉक्टर से फिर मैं गया और उनसे मिला, तो उन्होंने सब कुछ देखा, तो बोला कि जाँचें तो सारी नॉर्मल हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने फिर रिफ्लेक्स चेक किया, तो बोला कि कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस है, कुछ तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में। तो मैंने कहा हाँ, थोड़ी चल भी रही हैं। तो भाई ये चल कैसे रही हैं? तो फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन्स दे दी। अब डॉक्टर तो यही करेंगे और तो कर भी क्या सकते हैं, फिर वो उनके पास तो मेडिसिन्स ही हैं ठीक करने के लिए। मेडिसिन्स मतलब एक प्रकार के वो ड्रग्स हैं, जो कि ज़्यादा मात्रा में हम लेते हैं, लंबे समय तक लेते हैं, तो वो भी फिर हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। लीवर पर इफ़ेक्ट उनका पड़ता है, जो उनका शायद डी डिटॉक्सिफ़िकेशन बोलते हैं, वो नहीं हो पाता, उससे वो लीवर कमज़ोर होता जाता है लगातार। फिर इस प्रकार से डॉक्टर ने पता किया कि ये चीज़ें, लेकिन अब मैं कुछ बेहतर फ़ील कर रहा हूँ पहले से। पहले मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था, मेरे दिमाग के अंदर दिन भर कुछ कैलकुलेशन चलती रहती। मैं आपसे ये पहली बार किसी से साझा कर रहा हूँ ये बातें, कि मेरे दिमाग के अंदर सारे दिन भर ये कैलकुलेशन चलती हैं। अब तो लेकिन उन चीज़ों पर कंट्रोल हो जाए, यानी कि जो डॉक्टर ने बताया कि जो ये आपको ड्रग्स दिए जा रहे हैं, मेडिसिन्स दी जा रही हैं, वो आपके माइंड का जो एक्स्ट्रा वर्क है, उसको रोकेगा। माइंड का जो एक्स्ट्रा वर्क है, जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है वो, उसको रोकेगा। यानी कि माइंड पर इतना प्रेशर बन जाता है, इतना प्रेशर बन जाता है कैलकुलेशन करते, 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 करते। सुबह जब मैं उठता हूँ, तब से वो कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होती है, जैसे मैं एक गाँव ग्रामीण क्षेत्र से मैं आता हूँ। हमारे जो घर हैं वो गाँव में हम निवास करते हैं। तो यहाँ से मेरी कैलकुलेशन ये होती है, जैसे कि अभी मैं सामने एक गाड़ी को जाते हुए देख रहा हूँ, तो मैं कैलकुलेशन करता, जैसे कभी इस गाड़ी में सफ़र करता, तो भाई गाड़ी में जैसे 15 लोग हैं, और इनसे जो किराया जो वसूला जाएगा, ड्राइवर जो चालक है उसके द्वारा, तो 10 रुपये के हिसाब से 150 रुपये वो किराया वसूलेगा, और लगभग इतनी दूरी पर वो 50 रुपये का तेल जलाएगा, तो वो 100 रुपये बचाता है एक चक्कर में। और दिन के अंदर लगभग 5 चक्कर, 6 चक्कर, 7 चक्कर के लगभग करेगा, तो वो करीब 600, 700, 500 जितने भी वो बना पाएगा, इसके आस-पास वो रुपए अपने बना पाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों की से ज़्यादा अगर मैं अपने बताऊँ कि जो मुझे और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करता है, तो वो करते हैं गवर्नमेंट टीचर्स। वो कुछ इस प्रकार करते हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स की जो पेमेंट है, वो इस समय लगभग 80,000, 90,000, लाख रुपए। ये नॉर्मल टीचर्स, ये नॉर्मल जो टीचर्स फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लगभग इनकी उतनी है। 2 साल के बाद में जो प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनकी ये इतनी तनख्वाह होती है, और जो ड्यूटी होती है उनकी वो करीब 6 घंटे की होती है। तो अगर 90,000 रुपये हम लें, तो यानी कि 3,000 रुपये वो दिन का कमा रहा है। 3,000 रुपये। एक व्यक्ति है जो 500-600 रुपये दिन का कमा रहा है। उसी गाँव में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो 3,000 रुपये दिन का कमा रहा है, और उसी जो आस-पास के और शहर के अंदर हम देखें और क्षेत्र बढ़ाया जाए, तो 30,000 भी कमा रहे हैं लोग, 3 लाख भी कमा रहे हैं। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा जो वर्क करता रहता है माइंड, जो एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन चलती रहती है माइंड में, ये इतना, इतना, इतना परेशान करती है मेरे को, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों चलती रहती है, मैं खुद इस चीज़ का कारण ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद मतलब कि मैं इस चीज़ का कारण ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक असफल हूँ इस चीज़ में। मैं लगभग अभी तो मैंने जो आपको बता रहा था, मैं करीब 2 महीने के आस-पास मुझे हो गई हैं ये मेडिसिन्स लेते हुए। इससे पहले मैंने खुद से ही कुछ एक्सरसाइज़ करता था, कुछ थोड़ा बहुत योगा करता था, मेडिटेशन जैसी चीज़ें हो गई वो करता था, और फिर हर शाम को लगभग आधा या 1 पेज डायरी का लिखता था, कि भाई जो काम मैंने दिन भर किया, कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, तो ये मैं
एक डायरी में लिखता था, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील होता था और 10, 15, 20 दिन से फिर से उनको थोड़ा पढ़ता था। तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि अरे यार, ये भी क्या टेंशन, ये भी क्या। तो मतलब कि ये माइंड में चलता रहता है, किसी ने कुछ कह दिया तो वो माइंड में दिन भर 2-2, 3-3 दिन तक अपने आप घूमता रहता है माइंड में। चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी मैंने जो मेडिसिन्स ली है, उनसे मैंने अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं और कुछ टिप्स भी लिए हैं, डॉक्टर से लिए हैं, कुछ सोशल मीडिया की भी हेल्प से लिए हैं। जो तो वो बता रहे हैं कि इग्नोर करिए आप। और मैं कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको मैं बताऊं कि वो जो बता रहे हैं मेरे को, मैंने कुछ सीखा है अपना, कि जो आप इग्नोर कीजिए, चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए अपन को। हर चीज़ अपने हाथ में नहीं है जीवन में। कोई एग्ज़ाम हम देते हैं तो ये कन्फर्म नहीं है कि हम उसके अंदर पास ही होंगे, सफल ही होंगे। उसके अंदर विफल होने के चांसेस भी हैं। और सही मायने के अंदर सफल होने से ज़्यादा विफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो गई और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गई, जो में एक बार विफल हो जाते हैं हम उनमें, असफलता का सामना हमें करना पड़ता है। तो इस कारण से हमें और भी कई चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं तो सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ इस डिप्रेशन के मैटर को लेकर, जो एंग्ज़ायटी हो जाती है उसको लेकर। एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिशन है, तो वही सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में सिर्फ़ पढ़ना है, जो उसके लिए एफ़र्ट्स हैं वो हम लगा सकते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। लेकिन हमें सिर्फ़ ये मानना कि हम तो सिर्फ़ सफल हो ही जाएँगे, सफल हो ही जाएँगे, ये अपने हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कुछ ही नहीं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अपने हाथ में नहीं हैं। इस दुनिया को चलाने के लिए हमसे ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जो इस दुनिया पर कंट्रोल करती हैं। अब अभी मैं देखता हूँ कि आज के समय में जिस गाँव में मैं रहता हूँ, उस गाँव में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो पूरे दिन भर के अंदर सिर्फ़ 50 रुपए नहीं कमा पाते। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो 50-50 हज़ार रुपए दिन के कमाते हैं। एक दिन के अंदर 50,000 रुपए, ऐसे व्यक्ति भी हैं। तो दुनिया के अंदर हर प्रकार के रंग हैं, हर प्रकार के। और जब हम कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो कोई वो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ हम बात करते हैं गॉड गिफ्टेड हैं वो, या और किसी चीज़ की हम बात करें कि उन्हें तो गॉड गिफ्ट मिला है, माइंड उनका एक्स्ट्रा है, आईक्यू ज़्यादा है, ये है, वो है। तो ये चीज़ें नेचुरली होती हैं भाई, आईक्यू किसी को ज़्यादा है तो किसी का कम है, इसमें तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान बहुत कम देना है। हमें जो भी हमारा टारगेट है, व्यक्ति का, स्टूडेंट का, जो भी उसके जीवन में टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए सिर्फ़ वो हम सिर्फ़ एफ़र्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो व्यक्ति का टारगेट होता है, वो उसे ध्यान में रखे और निरंतर प्रयास करता रहे। किसी से कंपैरिज़न ना करे। अब कंपैरिज़न तो अपने आप आता है, करता कौन है? कि भाई जो साथ में हम 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो अगर आपस में बात करें कि भाई आपकी फ़ैमिली में क्या है, हमारी फ़ैमिली में ये है, वो है, तो कंपैरिज़न तो अपने आप आता है कि भाई अच्छा, इनकी इनकम इतनी जनरेट हो रही है, अपनी इनकम इतनी जनरेट हो रही है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो भाई कि जो यूट्यूब से ये इतना कमा रहे हैं, तो हम तो इतना ही कमा रहे हैं, ये इतना कमा रहे हैं, तो ये हम तो इतना ही बना पा रहे हैं, जनरेट कर पा रहे हैं इनकम। तो इस प्रकार से कंपैरिज़न तो अपने आप आ जाता है। लेकिन व्यक्ति को इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए, अपने टारगेट्स पर फ़ोकस करते हुए, खुद को अगर वो 0.1%, यानी मैं फिर से कहना चाहता हूँ 0.1% भी अगर वो लगातार इम्प्रूव करता रहे, तो वो देखेगा कि कुछ ही समय में उसको किसी से भी कंपैरिज़न करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। गाँव के अंदर या शहर में, दुनिया में खूब लोग हैं जो 100 रुपए दिन के कमाते हैं। खूब लोग हैं जो हज़ार कमाते हैं। खूब हैं जो लाख रुपए भी कमाते हैं दिन के। अंबानी, अडानी, इनके हम नाम बचपन से सुनते आए हैं। इनकी जो इनकम है वो तो शायद घंटे के हिसाब से है। एलोन मस्क, बिल गेट्स हैं जैसे जो लोग हैं ये, इनकी जो इनकम है वो तो शायद घंटे के हिसाब से बनती है कि भाई 1 घंटे का इनका 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, इतने डॉलर जो भी बनता है इनका। तो भाई हम किसी से कितना कंपैरिज़न कर लेंगे, और कंपैरिज़न की ओर में तो कहीं न कहीं तो हम पीछे रह ही जाएँगे। अगर पैसे के मामले में आगे आ गए तो कंपैरिज़न आपकी फिर हाइट से आ जाएगा, आपके सिर में बालों से आ जाएगा, आपकी आँखों से आ जाएगा, आपकी जो सुंदरता है उससे आ जाएगा। तो कंपैरिज़न तो जीवन भर ये चलता ही रहेगा, लेकिन आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। इसलिए आप इस समय मुझे देख पा रहे होंगे, मेरी आवाज़ में भी आपको एक थोड़ी तनाव, एक थोड़ी थकावट महसूस हो कर पा रहे होंगे शायद आप। तो ये इस समय मेरी थोड़ी जो हालत है वो थोड़ी कमज़ोर मानो, आप कुछ भी मानो, लेकिन इसमें निरंतर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं खुद इम्प्रूवमेंट करता जा रहा हूँ इसके अंदर, और लगातार मैं इसमें मेरे जो रूटीन है उसके अंदर और भी कई चीज़ें, जैसे कि मैं थोड़ा और एक्सरसाइज़ को और बढ़ा दिया हूँ मैंने, एक्सरसाइज़ और बढ़ा दी, और जो मेडिटेशन, योगा जैसी चीज़ें हो गई, और भी जिन चीज़ों के अंदर मुझे रिलैक्स महसूस होता है, उन चीज़ों का टाइम मैंने और बढ़ा दिया। और जिन चीज़ों का मुझे थोड़ा डिप्रेशन, तनाव जैसी चीज़ें महसूस होती हैं, उनको कम किया, खूब कम किया, और खूब कम कर दिया मैंने उनको। आप इतना समझ सकते हैं इस समय। और मैं लगातार निरंतर प्रयास करता रहता हूँ इन चीज़ों को कम करने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ़ स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं,
या फिर कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो भाई लगातार आप काम करते रहें, अपने ड्रीम्स जो भी हैं आप अपने सेट करो। कंपैरिजन से बचने के, कंपैरिजन तो आप कितना करोगे? अब मतलब कि आज मान लो कि मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, कल मान लो कि मैं 20 कमाने लग जाऊँगा, फिर मेरे दिमाग में फिर से कंपैरिजन आएगा, अरे यार 20 नहीं, 20 से तो कुछ मज़ा नहीं है, 25 कमाऊँगा तो मज़ा आएगा, फिर 25 कमाने लगूँ, यार 50 हो जाए तो बात ही कुछ अलग है, ज़िंदगी अलग हो जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा मतलब। तो ये तो सिर्फ चलता रहेगा। तो सबसे पहले आप अपने गोल सेट कर लो कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, आप ये सेट करो सबसे पहले। उसके बाद में आप देखें कि ठीक है भाई, ज़्यादा हो गया तो ठीक है, लेकिन एक लेवल पे जाके आप खुद को, अपने मन को संतुष्टि देनी होगी, टारगेट सेट करना होगा, वरना तो आप भगते रहोगे फिर ऐसे ही। आप सोचो कि नहीं यार मेरे को तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही जाना है, तो वो भी एक ड्रीम, आपकी सोच है। और आपने सोचा कि यार ठीक है, जो भी हो जाएगा ज़िंदगी में, जो भी है मिल जाएगा, वो ठीक है आपकी। मतलब कि सब प्रकार के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएँ हैं, जो उनके अंदर दबी हुई हैं, उसके अनुसार वो काम करते हैं। सुबह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 4 बजे उठ जाते हैं, कुछ 5 भी उठते हैं, तो कुछ 9 बजे भी उठते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो अंदर जो दबे हुए उनके डिज़ायर्स हैं, उनकी जो इच्छाएँ हैं, कुछ करने की जो भूख है, वो उन्हें उठा देती है। वो उन्हें भगाती है निरंतर कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये लाना है, वो लाना है। तो ये चीज़ें, अब हम बात करूँ मैं आगे कि जो लोग हैं यार, वो तो कुछ लोग तो मतलब इतना कम कमा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, तो भाई आप उनकी मेहनत भी तो देखो। मैं जब अपने खुद से सेल्फ से अगर मैं बात करता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से करता हूँ कि भाई तू उनकी मेहनत भी तो देख। जो 5,000 रुपये घंटे कमा रहा है, तो वो ऐसे ही कमा रहा है क्या? 50 रुपये जो दिन में कमाता है ना, मैं गाँव में, तो मैं उनको नोटिस करता हूँ, क्या करता है वो? इधर बैठ लिया, इधर-उधर की बात कर लिया, अच्छा उनके ये हो गया, उनके वो लड़का वो भग गया, वो लड़की भग गई, वो भैंस मर गई, वो पाड़ी उनकी गुम हो गई, वो गाय दूध नहीं दे रही है, ये हो गया, वो हो गया, किसी का मज़ाक बना लिया, किसी के कहीं चोरी-वोरी ये हो गई, और जो उनके अगर कोई दोस्त आ गया तो उल्टी-सुल्टी बातें करके 50-100 रुपये का उसका खर्चा करवा दिया, भाई हमें पार्टी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे करने वाले लोग हैं वो। लेकिन वो जो 5,000 रुपये जो घंटे के, दिन के कमा रहे हैं ना, 5,000 रुपये दिन के, आप उनके पास 5 मिनट बैठ के देखो, मैं तो बैठ के देखा हूँ, वो बैठने नहीं देते, वो बातें ही कुछ नेक्स्ट लेवल, बात ही अलग करते हैं वो। ऐसी बात ही नहीं करते कि भाई हाँ ये हो गया यार, वो हो गया, ऐसी लोकल जो थोती बातें होती हैं वो करते ही नहीं है वो। टाइम उनके पास है ही नहीं पास करने के लिए, टाइम पास वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो उनकी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएँ हैं। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये बेचारे जो गाड़ी चला रहे हैं या फिर जो सड़कों के किनारे रह रहे हैं, इनको थोड़े पैसे दे दिए जाएँ। क्यों दे दिए जाएँ भाई? क्यों दे दिए जाएँ? अगर मैं दे रहा हूँ, तो मैंने खुद से अपनी मेहनत से कमाए हैं वो, मैं क्यों दूँगा अपनी मेहनत? मुझे ये लगता है कि यार मेरे पास हो तो मैं दे दूँ, लेकिन वो शायद मुझे ऐसे भी लगता है कि वो आज ही लग रहा है। जब 5 साल, 10 साल बाद में जब मुझे मेरे पास, अगर मैं इमेजिन करूँ कि मेरे पास खूब पैसे होंगे, तो भी शायद मैं नहीं दूँगा। क्यों? भाई मैंने खुद अपनी मेहनत के बल पे कमाया है, जो कुछ खड़ा किया है वो खुद की मेहनत पे किया है, और किसी ने कुछ किया है तो वो खुद अपनी मेहनत पे कर रहा है। तो हम किसी की ऐसे कितनी कितनी मतलब चैरिटी करेंगे? नहीं तो चैरिटी करनी चाहिए, अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं जो सच में ही नहीं हो पाते हैं। अब जिसके बेचारे के पाँव नहीं है दोनों ही, तो वो तो फिर कैसे ही करेगा वह? मतलब सोशल मीडिया और जो स्मार्ट वर्क है उनको अगर छोड़ दें, स्मार्ट वर्क जैसी इन चीज़ों को छोड़ दें, जो मतलब कि आज उसकी उम्र 50 साल है, तो जिसके दोनों पैर ही नहीं है, उसको तो भाई थोड़ी, जिसे हम भिक्षा कह सकते हैं, वो तो फिर हम उसे देख के उसकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। तो इस प्रकार मैं तो सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। और मैं एक चीज़ को हमेशा याद करता हूँ, मुझे जब भी थोड़ा ऐसा अंदर से गिल्टी फ़ील होता है या फिर थोड़ा तनाव बनता है, तो भगवान पर सब कुछ छोड़ो, जो होगा अच्छे के लिए होता है। और मेरी दादी से मैं ये बात हमेशा सुनते आया हूँ, जब मैं बचपन में छोटा था तब से मैं ये बात सुनते आया हूँ बचपन से, कि इस दुनिया में पत्ता भी हिलता है ना, तो वो उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता है। आप ये बात ध्यान में रखें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जो होगा अच्छे के लिए होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।